स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HSC अपडेट्स में। तो भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के अंदर अगर आप एसए या एएलएम लगना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहने वाली है, और सीटी 2025 के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, पूरी डिटेल से बात करेंगे भाई। ठीक है, HVPNL, DHVPNL और HVPNL में क्या कुछ क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहने वाला है एएलएम, एसए और इलेक्ट्रीशियन के लिए। उससे पहले भाई अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक दिए हैं, वहाँ से भी जरूर जुड़ जाए। ठीक है, क्योंकि जो भी अपडेट होती है वो टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सएप चैनल पर डाल दी जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई क्या कुछ क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है एएलएम एसए के लिए। सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट होती है एएलएम की और एसए में, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो क्या कुछ रहती है उसके बारे में बात करेंगे भाई। सबसे पहले एएलएम के लिए अगर आप हरियाणा के अंदर एएलएम लगना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए भाई, अगर आपने आईटीआई की हुई है, आईटीआई आपने इलेक्ट्रीशियन से की हुई है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपने आईटीआई की है, या फिर वायरमैन से की है भाई। ठीक है, और उसके बाद भाई आपने पॉलीटेक्निक की है या फिर आपने बीटेक की हुई है, आपने बीटेक की हुई है। तो एएलएम के लिए ये क्वालिफिकेशन रहने वाली है भाई आपकी। ठीक है, उसके बाद एसए के लिए आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, आपने आईटीआई की हो इलेक्ट्रीशियन से, या फिर वायरमैन से, आपकी पॉलीटेक्निक 3 साल का डिप्लोमा होता है जो इलेक्ट्रिकल से हो, और बीटेक हो भाई आपकी। ठीक है, अगर आप हरियाणा के अंदर एएलएम एस लगना चाहते हैं तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये। ठीक है भाई, और अब बात करते हैं जो अगर HVPNL में आप एएलएम एसए लगना चाहते हैं उसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन है। अगर आप एसए लगना एएलएम लगना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास आईटीआई हो इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल से पॉलीटेक्निक 3 ईयर डिप्लोमा, या फिर बीटेक हो भाई। ठीक है, अगर आप ऐसे लगना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट लग सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे के लिए भाई इसमें सबसे पहले आपने अगर आईटीआई की है इलेक्ट्रीशियन से, वायरमैन से, यहाँ ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से और वायरमैन से, और एक दूसरा भाई यहाँ अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से की हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एसए के लिए एलिजिबल होता है HVPNL में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो कैंडिडेट है इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने पॉलिटेक्निक या बीटेक की हुई है। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप हरियाणा के अंदर एएलएम एसए करना चाहते हैं और सीटी 2025 का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं हरियाणा के अंदर एएलएम एसए करने के लिए, HVPNL में लगने के लिए, डीएच ये डीएच, ये आपका डीएच का डीएच बीवीएनएल बीवीएन और HVPNL और UHVPNL। ठीक है, ये है भाई आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए जो चाहिए आपको। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि जो क्वालिफिकेशन है वो कब तक की जाए, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ क्वालिफिकेशन है सीटी 2025 अप्लाई करने के लिए। अगर आप सीटी 2025 अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आपके पास क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो देख लीजिए एक बार, और कब तक की है वो क्वालिफिकेशन आप पे होनी चाहिए। सबसे पहले भाई अगर आपने 10th की होनी हो और प्लस में आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा हो, ठीक है, आईटीआई डिप्लोमा है आपके पास इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है,
और या फिर पॉलीटेक्निक की आपने 10वीं के बाद, ठीक है। और या फिर अगर आप अभी 10th करने के बाद ITI कर रहे हैं, यानी कि आप अपीयरिंग में है, यानी कि अब अपीयरिंग में है, अभी ITI में अभी एडमिशन लिया हुआ है, तो आपका जो ITI का डिप्लोमा है वो 31/12/2025 से पहले पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए आपको ALM SA के लिए, तो आपकी अगर अभी 10th में है और ITI अभी कर रहे हैं, आप अपीयरिंग में है, या फिर आप पॉलीटेक्निक की अपीयरिंग में है, ठीक है, या फिर आप BTech कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भैया आपको 31/12/2025 तक आपका जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो 31/12/2025 के बाद की ना हो, इससे पहले पहले आपका जो डिप्लोमा है या डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, अगर आप CT 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है भाई। अगर आपने +2 की है, ठीक है, और अभी आप ITI कर रहे हैं, अभी ITI या डिप्लोमा वगैरह पॉलीटेक्निक कर रहे हैं या BTech कर रहे हैं, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 31/12/2025 तक पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि 31/12/2025 तक आपका जो डिप्लोमा है या डिग्री है वो पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इससे पहले पहले की देखी जाएगी, ठीक है। तो आप CT 2025 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अभी आप अपीयरिंग में हो, ठीक है भाई, ये आप कर सकते हैं भाई। और ठीक है भाई, यही था जो मतलब कि अगर क्या क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। 10th किया आपने और 10th के बाद भाई आपने ITI की, ITI अभी कर रहे हैं, अपीयरिंग में है, तो आपकी जो डिप्लोमा है वो 31/12/2025 तक पूरा हो रहा है, तो इससे पहले या इसके मतलब इस तक आपके पास डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, आपके जो एग्ज़ाम है वो फाइनल होकर रिजल्ट आ जाता है, तो आप CT 2025 के लिए SA और ALM के लिए एलिजिबल हो गई, ठीक है। यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो चेक की जाएगी 31/12/2025 तक, आपका जो डिप्लोमा है, डिग्री है वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। अगर आप +2 कर रहे हैं तो भी आप 31/12/2025 तक आपके पास डिप्लोमा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। ये है भाई, अगर आपने 10th की हुई है, ठीक है, जो CT का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बिल्कुल ये चीज़ें दिखाई गई है, बिल्कुल ये चीज़ें शो की गई है, ठीक है, बताया भी गया जो नोटिफिकेशन है CT में, ठीक है। उसमें आपको मैं बताता हूँ क्या है। अगर आपने 10th की है, 10th के बाद आपने ITI की है 1 साल की, 1 ईयर की जो ट्रेड होती है उससे ITI की है आपने, ठीक है, या फिर उसके बाद आपने 1 साल का जो अप्रेंटिस होती है, 1 ईयर अप्रेंटिस, ठीक है। इतना करने के बाद भैया आपका एक एग्ज़ाम होता है हिंदी का या इंग्लिश का, ठीक है, वो एग्ज़ाम आपने दिया हो, ठीक है, दिया हो। और उसके बाद जो HBSC के HBSC बोर्ड से, तो उसके बाद जो आपकी 1 साल का ITI है और 1 साल की अप्रेंटिस है, और आपने हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है, तो आपको +2 के इक्विवेलेंट माना जाएगा, ठीक है भाई, 10 +2 के इक्विवेलेंट माना जाएगा। उसी प्रकार से भाई आपने अगर 10th की है, 10th के बाद अगर आपने 2 साल का ITI का डिप्लोमा किया है, ITI डिप्लोमा किया है, 2 साल का अपना ITI डिप्लोमा किया है, और उसके बाद आपने हिंदी का या फिर इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो आपका इसको भी भाई +2 इक्विवेलेंट माना जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने 10th करने के बाद 1 साल की ITI और 1 साल का अप्रेंटिस और हिंदी और एग्ज़ाम का एक हिंदी या इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है HBSC बोर्ड के थ्रू, और तो आप CT 2025 के लिए एलिजिबल है। आप +2 के लेवल की जितनी पोस्ट है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेंस के लिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं भाई। तो ठीक है, आज की वीडियो में यही था कि जो अगर आप एप्लीकेशन फिल करना चाहते हैं CT 2025 की और ALM SA की, आप अभी अपीयरिंग में है, मतलब आप पॉलीटेक्निक या ITI या BTech अभी अपीयरिंग में, और आपका जो डिप्लोमा है वो आपका 31/12/2025 से पहले पूरा हो जाता है, ठीक है, तो आप CT 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप ALM SA और HUPNL में भी, और DHBN UHBNL में भी आप SA के अंदर, हरियाणा के अंदर ALM SA और इलेक्ट्रीशियन के लिए एलिजिबल है भाई, ठीक है। आज की वीडियो में यही था भाई। फिर भी अगर किसी साथी का कोई डाउट है क्वालिफिकेशन से लेकर
LMSA के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है। कोई भी डाउट आपका क्वालिफिकेशन से लेकर रिलेटेड है आपके। हाँ, एक चीज़ और बतानी भूल गया भाई मैं आपको, अगर आपके ALM के अंदर, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी है उसके 60% हो डिप्लोमा के अंदर, ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरियाँ हैं SC है, जैसे कि OSC है, OSC, DSC और EWS, ठीक है, इनके लिए 50% रिजर्व कैटेगरिया है डिप्लोमा के अंदर, ठीक है। और उसी प्रकार से DHSA के लिए भी आपका जर्नल के लिए डिप्लोमा में आपके 60% नंबर होने चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरियाँ हैं, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए भाई आपके 55% डिप्लोमा के अंदर अंक होने चाहिए, तभी आप हरियाणा के अंदर LMSA का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं मेंस के लिए, ठीक है। जो ये क्वालिफिकेशन आप जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी इस क्वालिफिकेशन पे कोर्ट केस था, ठीक है, क्या कुछ चेंजेज होते हैं इस क्वालिफिकेशन को लेकर, ठीक है, वो अभी जो मेंस के लिए आपका जो नोटिफिकेशन होगा, ठीक है, LM की ऐसे की पोस्ट के लिए, उस नोटिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेट किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन जो पहले की जो रिक्रूटमेंट हुई है, ठीक है, LMSA की, उसमें जो क्राइटेरिया वो रहा वो यही रहा है कि जनरल कैटेगरी के अंदर आपके अगर 60% होने अनिवार्य है डिप्लोमा के अंदर या फिर डिग्री के अंदर, और OSC DSC कैटेगरी से आप रिजर्व कैटेगरी से आप अगर है तो आपके 55% होने चाहिए, और उसी प्रकार से SC के लिए भाई, ठीक है। ये आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल थी, जो कुछ क्वालिफिकेशन रहने वाली है हरियाणा के अंदर अगर आप LMSA की तैयारी कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी साथ या कोई डाउट है भाई क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाए, ठीक है भाई। और आशा करता हूँ भाई जो जानकारी है, जो वीडियो है, आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई।